बैठी हैं या गुफा में बैठी हैं, घर में बैठे किवाड़ी खिड़की बंद कर दिए हैं, मसहरी लगा लिए हैं, देह को चादर से ढक लिए हैं या कम्बल से ढक लिए हैं, आंख बंद करके मुंह बंद करके मानस जप करती हैं, मन लग गया छोड़ देती हैं, मानस करने लग गए, ख्याल में आ गए वे ऐसे हैं, उनका चेहरा ऐसा है, प्रणाम करके छोड़ दिए। अब साल जोड़ने का प्रयास करती हैं, प्रयास करते करते एकाएक चमक आ जाता है, तो साधक को भ्रम यह हो जाता है, अरे मेरे सामने में पांच का टॉर्च किसने जला दिया, टॉर्च किसने जला दिया, ख्याल में आ जाते हैं। तब ख्याल में तब सोच, अरे नहीं नहीं, हम अपने से किवाड़ी बंद किए हैं, खिड़की बंद किए हैं, कोई टॉर्च जलाया नहीं है, अपने अंदर में देखा। फिर बैठते हैं, उसमें मन नहीं लगता, फिर उठ गए, चंचलता आ गए, फिर दूसरे सीटिंग में बैठेंगे, मन से करेंगे, फिर वो आएगा, एक बार चमकेगा, दो बार चमकेगा, तीन बार चमकेगा। अगर कोई साधक उस चमक को देखते रहेंगे तो दिशा सट जाएगी। गुरुदेव की वाणी में छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। अगर चमक को देखते रह जाएंगे, चमक देखना बंद, तो सट जाएगी। ऐसे सटेगी परिणाम क्या होगा इसका, दो रेखाओं मिलकर बिंदु कहती हैं, उनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाएगा। कैसा बिंदु, परम बिंदु। परम बिंदु किसको बोलती हैं, जिस बिंदु में लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई कुछ नहीं, क्या ये परम बिंदु। हम लोग बाहर में चिन्ह लगा बनाते हैं बिंदु कागज पर, ब्लैक बोर्ड पर, यह बिंदु है, इसमें लंबाई चौड़ाई है, दिशा सटती है, भीतर जो चिन्ह दिखाई पड़ता है, बिंदु दिखाई पड़ता है, उसमें ये नहीं, लंबाई चौड़ाई कुछ भी नहीं, एक चिन्ह मात्र है। जिस चिन्ह मात्र को देखती हैं और कुछ वहाँ होने लगता है। और क्या होता है वहाँ पर, पलटू साहब ने कहा, बिंद में तो नाद बोले, बिंद में तो नाद बोले। आप कहेंगे नाद बोले क्या हो गया, जानवर खिलाते हैं नाद, भाई नाद कहीं बोलता है, यह नाद नहीं, नाद मतलब शब्द। जैसे बिंदु का उदय होता है तो साधु वहाँ पर सुनते हैं, नाद सुनते हैं, नाद शब्द, कौन कौन शब्द है, उसी को महापुरुषों ने कहा अनहद शब्द, बहुत तरह का शब्द। जब यह अनुभूति होती है किन्हीं को, तो उनकी इंद्रियां विषय में नहीं जाती है, लेकिन सफलता मिलेगा किनको, तो भगवान राम ने इसमें दो शर्त लगा दिए हैं। दो शर्त, क्या दो शर्त लगाए हैं, छठ दमशील विरति बहु कर्मा न तो सज्जन धर्मा। अगर कोई दमशीलता प्राप्त करना चाहती हैं तो दो शर्त, इसकी पूर्ति कीजिए तो इस काम सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं। पहला शर्त क्या है, विरति बहु कर्मा, मतलब क्या हो गया, कर्म कांड से अपने को त्याग कीजिए। अगर कर्म कांड अब लगे रहेंगे तो इस क्रिया में सफलता नहीं मिलेगी। कर्मकांड क्या है, या टूटी नाव है, टूटी नाव को बैठे खेना शुरू कर डूब के मर जाएगा। परली पार तेरा मीता खड़िया, उसे मिलने का धन धरिया, टूटी नाव पर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे। कर्मकांड क्या, टूटी नाव है, तो कर्मकांड में साधक को नहीं लगे रहना चाहिए। एक शर्त। दूसरा शर्त क्या लगा दिए, सज्जन धर्मा। सज्जन किसको बोलते हैं,
जो सदाचार का पालन करती हैं। देखिए, सदाचार में और इस तरह की अंतर साधना में बहुत संबंध है। कितना संबंध है? हम लोग भात दाल सब्जी खाते हैं, रोटी दाल सब्जी खाते हैं, सत्तू खाते हैं, चूड़ा दही खाते हैं। मौसम है केले का तो केला खाते हैं, मीठा लगता है। बाड़ी में फूल लगाए हैं, एक फूल तोड़ तोड़ के सूंघते हैं, सुगंध लगता है। भात दाल सब्जी खा रहे हैं, स्वाद लग रहा है। अगर कोई यह सोचे कि भात दाल में स्वाद है, स्वाद को अलग कर दें, अब भात दाल को अलग कर दें, कर सकेंगे? कोई नहीं कर सकेंगे। केला खाते हैं, मीठा लगता है, कोई यह सोचे केला अलग कर दें, मीठापन को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। हाथ में गेंदा का फूल लिए हैं, गुलाब का फूल लिए हैं, सूंघते हैं, सुगंध लगता है, कोई यह सोचे फूल में सुगंध है, सुगंध को अलग कर दें और फूल को अलग कर दें, कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। मतलब क्या हो गया? जितना संबंध भोजन में स्वाद का, जितना संबंध है फल में मिठास का, जितना संबंध फूल में सुगंध का है, इतना ही संबंध अंतर साधना में और सदाचार में है। इसका पालन करेंगे, अंतर साधना सफलता मिलेगी। जैसे देखिए, कोई किसान है, दोनों साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। जितनी मात्रा में अंतर साधना करेंगे, उतनी मात्रा में अंतर पंच का त्याग करने में शक्ति आ जाएगी। जितनी मात्रा में पंच का त्याग करेंगे, सदाचार पालन करेंगे, उतनी मात्रा अंतर साधना की शक्ति आ जाएगी। दोनों में संबंध है। कोई किसान मन में यह सोचे अब की साल धान नहीं बोना है, खेत को ठीक बना ले, खूब बढ़िया चावल मंगा ले, चावल को छींट दे खेत में, तो धान का फसल होगा? चालू बजेगा? नहीं होगा। तो किसान करते क्या है? धान बोती हैं, छिलका वाला धान बोती हैं। छिलका हटा के करेंगे तो वो सड़ जाएगा। तो दोनों का संबंध है, इसका ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई यह सोचते हैं कि पहले हम पूर्ण सदाचारी हो लेंगे, इसके बाद तब अंतर साधना करेंगे, उनकी चाहना कैसी? कि चाहना ऐसी कि पहले हम तैरना सीख लेंगे और तब पानी में घुसेंगे। तैरना सीखने के लिए पानी घुसना ही पड़ेगा आपको। तो दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। तो जो जोड़ना चाहते हैं, इसका पालन करते हुए तो से जोड़ने का प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। इसके आगे भगवान श्री राम ने क्या कहा? सातम सम मोहि मैं जगत देखा, मौत यदि संत करी देखा, सर्व संसार ब्रह्ममय है, एक द्वितीयो नास्ति। यह ज्ञान कैसे होगा? जब कोई साथ जोड़ लेते हैं, अपने अपने बिंदु को देखते हैं, अनाद को सुनती हैं, उस अनाहत नाद में एक नाद है अनाहत नाद, जो बिना ठोकर को उत्पन्न हुआ है। उस नाद को अगर कोई सुन लेती हैं, तब परिणाम क्या होता है? जिस क्षण वह एक नाद पकड़ा जाता है, उसी क्षण जो सदा का संग भीतर चार इंद्रियां हैं, जिसको करने में तो 10 न छूटती है, भीतर 4 इंद्रियां रह जाती है। एक नाद की प्राप्ति में भीतर की 4 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्तअहंकार, यह छूट जाता है।
तब वह जीव अकेले अवस्था में आ जाता है, उनकी आदत खुल जाती है, अपना पहचान हो जाता है और सारा संसार भ्रम देखने में आता है। लेकिन इसमें एक शब्द लगा दिया, मौत ही अधिक शांत करी लेखा, यह भावना बना के रखना पड़ेगा, तब यह दृष्टि खुलेगा, दृष्टि खुलेगी। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे तो सब अर्थ है प्रणाम है, ब्रह्मा में सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके संत मुकुट सरदार हैं। अवतारी महापुरुष से विशेष संत होते हैं, यह भावना लगा करके जो स्व साधना करते हैं, इस साधना सफलता मिलती है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग करने से प्राप्त होता है। कल और आज सत्संग हुआ, यह है ज्ञान यज्ञ। पहले के राजा महाराज लोग अश्वमेध जग, वाजपेयी जग क्या क्या करती थी। संस्कार पड़ता स्वर्ग में जाने का, यह है ज्ञान संस्कार पड़ता है मोक्ष में जाने का। इस जग में जो कोई सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से बहुत मन का संचय किए हैं। फिर भी मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ, सबों का आध्यात्म विकास हो, भौतिक उन्नति हो, आगे संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।